हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, दिस इज़ योर असाइनमेंट नंबर A25। और बच्चों, इसमें कुछ हम प्राइम नंबर्स के बारे में ही कुछ चीज़ें सीखेंगे। ओके, तो देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो मैंने आपको यहाँ लिख करके बता रखे हैं। ओके, चलो। लेकिन जो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वो है हमारा परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर बच्चों क्या होते हैं? देखो, परफेक्ट नंबर बच्चों वो होते हैं, अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू sum of its factors। मतलब मान लो कोई नंबर है, ओके, और उसके हमने फैक्टर्स निकाले। अब जैसे 6 है और 6 के फैक्टर्स देखो यहाँ पे 1 2 3 6, ये क्या है? 6 के फैक्टर हैं। लेकिन इसमें 6 को अगर हटा दें, मतलब खुद को हटा दें, यहाँ लिख रहा है एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। एक्सक्लूडिंग मतलब खुद को हटाकर। एक होता है इंक्लूडिंग, मतलब खुद को शामिल करके, वो इंक्लूडिंग होता है। एक्सक्लूडिंग मतलब हटाकर। तो एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ यानी उस नंबर के जितने भी फैक्टर्स होंगे उसमें से उस नंबर को हटाकर बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनको आप प्लस करके देखिए। जैसे यहाँ पे 6 के फैक्टर 1 2 3 6 हैं। अब इसमें 6 को हटा दिया, बाकी का बचा 1 2 और 3। अब इनको हमने ऐड करके देखा तो कितना आ रहा है? 6। तो देखो 6 जो है 6 के फैक्टर ही थे ये, और इनको प्लस करने पे भी 6 आ रहा है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं बच्चों, ठीक है, उनको कहते हैं परफेक्ट नंबर। ओके, तो इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है अगर वो इक्वल होता है किसकी? उसके फैक्टर्स के सम के, उनके फैक्टर के सम के, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। लेकिन उस फैक्टर्स में वो नंबर खुद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स। तो देखो बच्चों, पहले तो ये बताता हूँ कि ये बच्चों जोड़ा होता है, 2 नंबर्स का एक ग्रुप होता है, जोड़ा होता है, पेयर होता है। ठीक है, तो ए पेयर ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर, कोई भी 2 नेचुरल नंबर हो सकते हैं। अब आप यहाँ पे प्राइम लिख रहा है, अब आप समझोगे सर प्राइम नंबर का ही जोड़ा होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। यानी प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, बस नेचुरल नंबर का हमारे पास एक पेयर होना चाहिए, एक जोड़ा होना चाहिए। अब उस जोड़े की खासियत क्या है कि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी पेयर ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर हैविंग कॉमन फैक्टर 1। अब ये कॉमन फैक्टर 1 मतलब जैसे मैंने लिखा बेटा 2, 3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 3 में ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका डिवाइड 2 में भी चला जाए और 3 में भी चला जाए। केवल 1 को छोड़ करके केवल 1 ही ऐसा है जिसका डिवाइड 2 में भी चला जाएगा, 3 में भी चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ है कि केवल हैविंग कॉमन फैक्टर 1, क्योंकि 1 का तो सम में चला जाता है, तो लेकिन इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। इसलिए उसको तो ऐसे जोड़े को क्या बोलेंगे? को प्राइम्स बोलेंगे। लेकिन यहीं पे अगर मैं मान लो बात करूँ 4, 6 की, अब मान लो इसमें अगर इस पेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 4 में और 6 में 1 का तो जाता ही है, इस 1 का तो सब में चला जाता है। इसके अलावा 2 का डिवाइड भी 4 में और 6 में जा रहा है। इसका मतलब 2 जो है इस दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो ये फिर को प्राइम नहीं कहलाएगा। इसलिए मैंने क्रॉस लगा रखा है इस पर। ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 2 है। ठीक है, तो 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए।
2 3 5 7 कोई नहीं होना चाहिए। ऐसे ही 4 और 5 में केवल 1 का जाएगा तो 4 और 5 का जोड़ा जो है क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा। ऐसे ही 4 और 9 का कहलाएगा, 8 और 13 का कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 और 3 अगर इस जोड़े को देखें तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों प्राइम हैं, लेकिन यहाँ पे 4 और 5 में केवल 5 प्राइम है, ये नहीं है। तो इसमें प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट डाल के लिख रखा है को प्राइम्स की पेयर में प्राइम नंबर का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो वैसे भी हो सकता है। एंड आई होप नाउ कि आपको ये को प्राइम समझ में आ गई हैं। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चों हम ट्विन प्राइम्स की। ये ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, बड़े ही इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। देखो ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर, ठीक है, ट्विन का मतलब होता है 2। जो ट्विन होता है ना, ट्विन्स जैसे कहते हैं, ट्विन्स यानी जुड़वा पैदा होते हैं, तो 2 है ना, 2 बच्चे एक साथ होते हैं तो उनको ट्विन्स कहते हैं, ट्विन। ऐसे ही वो प्राइम नंबर का पेयर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो। ओके, जिनके बीच का डिफरेंस 2 आता हो, लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर का ही जोड़ा होना ज़रूरी है। को प्राइम नंबर्स में ऐसा ज़रूरी नहीं था। ठीक है, तो को प्राइम्स में प्राइम नंबर का जोड़ा होगा जिनके बीच का डिफरेंस 2 होगा। जैसे 5 और 3, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। ऐसे 5 और 7, इन दोनों देखो दोनों ही प्राइम हैं और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। ये दोनों 11 और 13 दोनों ही प्राइम है, डिफरेंस कितना, 2। 17 और 19 दोनों ही प्राइम है, डिफरेंस कितना, 2। ओके, तो इसीलिए देखो इंग्लिश में लिख रहा है, डेफिनेशन लिख रही है इसकी, आ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाई 2, यानी जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, इज कॉल्ड ट्विन प्राइम। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट एंड फाइनल, देखो बच्चों प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे नाम से पता चलता है कि प्राइम मतलब प्राइम नंबर होना ज़रूरी है, यहाँ पे प्राइम होना चाहिए। और ट्रिपलेट यानी डुप्लेट होता है तो 2 होता है, ट्रिपलेट यानी 3 होता है ना। तो 3 लगातार प्राइम नंबर, मतलब कोई भी कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर हो सकते हैं कहीं से भी, ठीक है, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस जिनमें 2 का डिफरेंस हो, जिनके बीच का डिफरेंस क्या दे रखा हो, 2। जैसे कि 3 5 7 है, तीनों ही लगातार हैं। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 होता है, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 होता है, तीनों ही लगातार हैं। और इनके बीच का डिफरेंस देखो 3 और 5 का 2, 5 और 7 का 2, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे ट्रिपलेट को, ऐसे ग्रुप को, 3 प्राइम नंबर्स के ऐसे ग्रुप को जिनके बीच का डिफरेंस 2 2 2 इस तरह से हो, उसको हम कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। यहाँ लिखा है मैंने, अ ग्रुप ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस ऑफ 2 इज कॉल्ड अ प्राइम ट्रिपलेट। ओके, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको, तो ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे। एंड आई होप अगेन कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने और आपको समझ में भी आ गया है। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। ओके।